हेलो दोस्तों। मार्केट के दंगल के चैनल में अभी एक नया वीडियो जो सभी सेगमेंट में काम करता है। फॉरेक्स हो, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटीज़ हो, करेंसी पेयर हो, किसी पे भी ये अच्छे से वर्क करता है। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का ये टॉपिक है। ठीक है, ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है और ये बहुत ही कम लोग जानते हैं बेसिकली, और जो जानते हैं शायद बताते नहीं हैं। कुछ लोग यूट्यूब में है, ऐसे भी नहीं है कि नहीं बता रहे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं बता रहे। और उसका रीज़न ये भी है कि अभी तक काफ़ी लोग को डिमांड और सप्लाई जोन भी समझ नहीं आता है, और काफ़ी लोग सीधा टिप के बारे में ही सोचते रहते हैं और फिर ऐसी सारी चीज़ें सीखने में वो इंटरेस्ट नहीं रखते, और उसी की वजह से बड़े लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं रिटेलर का। पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने फेयर वैल्यू गैप का मैंने बताया था, लेकिन वो लेक्चर में पूरा मैं नहीं बता पाया था क्योंकि फिर वीडियो का जो लेंथ होता है ना बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी मैं फेयर वैल्यू गैप एग्जैक्टली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आज बताऊंगा। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है ऑर्डर ब्लॉक का है, फिर ब्रेकर ब्लॉक भी है, फिर लिक्विडिटी क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं जो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि हमको फेयर वैल्यू गैप कैसे यूज़ करना है। देखो यहाँ पे एक गोल्ड का चार्ट है, आप देख सकते हो, और 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लिया है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है गोल्ड में ही करो, आप किसी में भी कर सकते हो, लेकिन गोल्ड अभी स्टॉप है, ट्रेडिंग नहीं चल रहा है, अभी छुट्टी है, सीधा मंडे को सुबह में 4:30 को खुलेगा। तो देखो ये पहला रेड कैंडल बना, ये दूसरा, और फिर ये तीसरा, और इसमें ये जो सेकेंड कैंडल बना रेड वाला, वो मतलब इम्बैलेंस था सेलिंग में, इसलिए वो बड़ा बन गया, और फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का जो वीक होता है वो उसको कवर नहीं कर पाया। ठीक है, तो मतलब ये इट्स अ वेरी बिग वीक सेलिंग जोन। ठीक है, ये जो रेड कलर का पोर्शन आपको पूरा जो दिख रहा है, आप देखो मार्केट उसके अंदर बहुत बार आया भी है, ऐसा नहीं आया कि नहीं आया। देखो यहाँ से नीचे गया, फिर रिटेस्ट किया, लेकिन इस जोन को क्लियर नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, अभी भी वापस इसी जोन में घूम रहा है। ये बात अलग है कि अभी ये जोन बहुत बार टेस्टेड हो चुका है, तो अब इसका जो रहता है वजूद वो थोड़ा कम ही रहेगा, लेकिन ओवरऑल इस जोन ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन नॉर्मली हमको कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, तो जो भी जोन बन रहा है ना, उसका हमको क्या करना है, एग्जैक्टली मिडल लेना है, ऐसा मिडल। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा नहीं जम रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, फिबोनाची सीरीज़ लो, और उसमें ये हाई से ये लो का आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अभी पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन एक मिनट, फिबोनाची सीरीज़ में कहाँ गया, फिबोनाची ऊपर है, ओके सॉरी। तो फिबोनाची सीरीज़ में आप देखो यहाँ पे इसको ऐसा कनेक्ट करो बॉडी से बॉडी, और उसमें 0.5 आ रहा है 25-15 के करीब। ठीक है, 25-15 के करीब, उसमें उसी कैंडल का दूसरा कैंडल जो है ना, उसी कैंडल का मैं बता रहा हूँ, तो उसमें आ रहा है 25-15। तो 25-15 पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये रहा 25-15 दिख ही रहा है, तो यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं, और यहाँ से ऐसे 25-15 पे एग्जैक्ट ऐसे, जैसे कि मैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, आप देख सकते हो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर कर रही है तो फिर लफड़ा है। ठीक है, इतना अच्छा जोन नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसके मिडल के नीचे ही कैंडल्स क्लोज होनी चाहिए। ओवरली का अभी टाइम फ्रेम है तो ओवरली की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये दोनों कैंडल क्लोज तो हो गई, लेकिन हालांकि अपर एंड को क्लोज नहीं कर पाए, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जब तक नहीं कर पा रही है तब तक तो ये जोन वैलिड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि ये जो मिडल लाइन होती है ना, उसको ही टच करके मार्केट नीचे आ जाता है। देखो यहाँ पे उसने फिर नीचे आया, फिर वापस वहीं पे रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर वापस वहाँ पे गया, फिर नीचे आया, अब तो नीचे की लाइन को टच करके ही निकल गया, आप देख सकते हो। तो ये अच्छा वाला काम कर रहा था, आप समझ सकते हो।
यहाँ पे भी देखो ये बाइंग जोन था यहाँ पे, तो ये देखो ये बाइंग जोन का अगर हम मिडल ले तो ऐसा मिडल बनेगा इसका, ठीक है। और आप देखो इसका, इस कैंडल का वीक देखो टच करके नीचे भी गया लेकिन क्लोज तो ऊपर ही किया है। और मतलब ये सपोर्ट जोन बाजू में ही, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, और ये सपोर्ट जोन है। एफवीजी की बात कर रहे हैं हम। अभी क्या हो गया, ये जोन जो रेड वाला है ना बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो अभी थोड़ा ये जोन भी काम तो करेगा अपना, ठीक है। उसके नीचे देखो आप ये जोन भी है, अगर आप उसका मिडिल लाइन ड्रॉ करते हैं आप ऐसा, ये थोड़ा लाइन बड़ा ही हो रहा है, ठीक है छोटा कर देते हैं। आप देखो इसका अगर आप मिडिल जोन लेते हो तो ये लाइन बनता, मिडिल मेरा अभी जा नहीं रहा है लेकिन आपको समझना है। तो देखो ये दोनों जो वीक बनी है ना वो जोन के ऊपर ही क्लोज हुई है और फाइनली ऊपर ही रखा है। अब यहाँ पे भी आप नीचे भी देख सकते हो कि ये जो बड़ा वाला सपोर्ट जोन है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट जोन यहाँ पे बना है, आप देखो यहाँ पे ये जो पूरा जो ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे जो बड़ी कैंडल बनी, और देखो ये मस्त जोन बना है। और टेस्ट कितनी बार हुआ है, सिर्फ 2 बार ही टेस्ट हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। और आप देखो अगर इसका मैं मिडल ड्रॉ करूँ तो आप देखो एग्जैक्टली मिडल ऐसे बन रहा है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने टिक किया और फिर ऊपर, यहाँ तो आया ही नहीं। और देखो यहाँ पे भी उसने टिक तो मारा लेकिन ऊपर ही क्लोज किया ना वो लाइन के। और देखो यहाँ पे भी ऐसे हुआ है और फिर देखो मस्त ऊपर गया है। तो आपको बाय कब करना है कि जब जॉन के बीच में अगर मिल रहा है ना प्राइस, हमको क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। अगर बीच में मिल रहा है, अवली कैंडल चालू है और बीच में मिल रहा है तो सबसे बढ़िया है। और उसके नीचे एक और हमारा जोन बनाया, आप देख सकते हो, तो ये जोन भी बनाया। अभी इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम का भी एक कॉन्सेप्ट है, अभी वो मैं नहीं समझा पाऊँगा इस लेक्चर में। कभी और टाइम हम बात करेंगे कि एक्चुअल में हमको कौन से जोन में काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बाइंग जोन बन रहे हैं, आप देख सकते हो। ये भी बाइंग जोन, ये भी बाइंग जोन, ये भी बाइंग जोन, ये भी बाइंग जोन, ये छोटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो कौन सा वाला काम करेगा। देखो पहली बात तो ये है कि जब तक एक भी बार टेस्ट ना होना, और अगर पहली बार वहाँ पे प्राइस टेस्ट करने आ रहा है तो काम तो करेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो इतना पास में तो हम कैसे समझेंगे कि कैसे हम उसको लेंगे। तो देखो ये भी देखा जाए तो ये भी अभी टेस्टेड नहीं है सेकेंड वाला। अगर यहाँ पे एक बार इसने ट्राई किया था लेकिन बाद में ऊपर ही चला गया। तो आपको ये समझना है कि अगर टेस्ट नहीं हो रहा है ना तो मिडल लाइन ड्रॉ करके रखो, ठीक है। अगर वहाँ पे प्राइस टच कर रहा है ना तो आप मैक्स क्वांटिटी के लिए जा सकते हो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे भी नीचे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला जोन देखो, यहाँ पे भी मिडल में क्रॉस हुआ, यहाँ पे भी मिडल में क्लोज हुआ, आप देख सकते हो। ये देखो ये जोन भी कितना अच्छा काम किया है, देखो यहाँ पे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो जोन बन रहे हैं ना वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये जो जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो जोन बन रहा है, आप देखो इस जोन का मिडल में भी प्राइस नहीं गया। देखो अब ये जो ग्रीन जोन है ना उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम आया वहाँ से ऊपर, सेकंड टाइम आया, देखो आप जैसे टिक किया हमको बाय कर लेना था। तो आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देखने को वहाँ पे मिलेगा। ये टूल तो ऑलरेडी अवेलेबल है, फेयर वैल्यू की आप लिखोगे और लक्स अलगो का जो टूल है वही आपको यूज़ करना है, ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाता है। सिर्फ आपको सेटिंग में जो एक्सटेंशन है ना वो 20 का दिया ना उसको सिर्फ 500 का कर देना आप, तो ये लाइन जो है ना छोटे छोटे जगह बड़े बड़े हो जाएंगे। देखो ये जोन भी देखो अभी नो टेस्टेड है, यहाँ पे जब भी मिले प्राइस बहुत बढ़िया बाइंग आ सकता है, ठीक है। उसके नीचे भी बहुत बढ़िया बाइंग जोन है। तो इतने सारे बढ़िया बाइंग जोन है, तो आप जब भी प्राइस उस लेवल पे आ रहा है हमको काम देखो ये कितना बढ़िया काम किया है। आप देखो ये आगे से बढ़ा हुआ था सपोर्ट जोन, यहाँ पे देखो टिक किया फिर क्लोज तो ऊपर ही किया है, और फिर देखो क्या मैसिव मूव दिया है। और फिर दूसरी बार तो उसने टेस्ट भी नहीं किया है, आप देख सकते हो। तो दूसरी बार टेस्ट नहीं किया, एक ही बार टेस्ट हुआ है और फिर बहुत अच्छा उसको दौड़ा है। आप देखो यहाँ पे भी टेस्ट हुआ था, यहाँ पे भी टेस्ट हुआ था और फिर ऊपर ही चला गया है, देखा। तो हर बार सेलिंग जोन बाइंग जोन काम करते हैं। तो ये तो सिर्फ गोल्ड का चार्ट था। हम बिटकॉइन का भी चार्ट में देख सकते हैं। देखो बिटकॉइन का चार्ट ले रहे हैं अभी बिटकॉइन में आप देखो कि बिटकॉइन में कैसे, हाँ देखो बिटकॉइन में क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल बिटकॉइन इसी सेलिंग जोन के एरिया में घुसा हुआ है। आप देखो अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ तो इसी सेलिंग जोन के अंदर ही है, अभी इस जोन को क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ये जो लेवल है 64 600 700 के आसपास का, अगर ये क्रॉस किया तो इसके मिडिल तक तो मुझे लगता है जाएगा, ठीक है। इतना तो स्पेस बन रहा है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी एक ही डायरेक्शन में मार्केट घूम रहा है। यहाँ पे सैटरडे संडे का छुट्टी है तो थोड़ा स्लो भी हो गया है,
यहाँ पे नीचे भी इमीडिएट बाइंग जोन भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो यहाँ तक ऐसा कर भी सकते हैं लोग, यहाँ पे प्राइस लाए और फिर यहाँ से घुमा दे। तो बेस्ट बाइंग कहाँ पे रहेगा? अगर ये जोन में मिल रहा है आपको 63, 70, 700, 800 या 600 के आसपास अगर मिल रहा है, मतलब ये जोन में अगर डिप कर रहा है तो भी आप बाय कर सकते हो, और अगर इसके ऊपर वाली कैंडल क्लोज हो जाए तो भी आप बाय कर सकते हो। देखो ये जोन भी टेस्ट नहीं हुआ है, जब बना है उसके बाद अभी टेस्ट नहीं हुआ है, और ये तो आप देख सकते हो मल्टीपल जोन है, यहाँ पे भी टेस्ट अभी बाकी है, लेकिन ये सबसे बढ़िया है। 62, 400 के आसपास मिले तो मार्केट वहाँ से घूमने का ट्राई करेगा। तो देखो बिटकॉइन में भी काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे बस जोन बना के रखो, और आपको वहाँ पे जब मिले तो आपको वहाँ पे बाय करना है। अब देखो ऑयल में क्या हुआ है, आप देख सकते हो ऑयल में क्या हुआ है कि ऑयल में ये सेलिंग जोन ज़बरदस्त बना हुआ है, और यहाँ पे अगर ऑयल का प्राइस आता है करीब करीब 75, 200 के आसपास, तो वहाँ से एक बार तो नीचे जाएगा। अभी ये बाइंग जोन बना हुआ है, यहाँ पे भी बाइंग जोन बना है, ये भी टेस्टेड नहीं हुआ है, लेकिन देखो सेलिंग जोन के अंदर घुसा हुआ है मार्केट, तो एक बार ट्राई तो करेगा वहाँ पे जाने का। हो सकता है डिप ऐसा ऊपर भी मारे और फिर नीचे आए, तो ये जोन सेलिंग का है। तो हमको ऐसे देखो यहाँ पे भी वैसे भी स्विंग लो भी है, ठीक है। तो 7500 से 75, 200 से बीच में अगर मिल रहा है प्राइस, तो एक बार हम सेल कर सकते हैं, यहाँ तक का वेट भी कर सकते हैं। तो आराम से आपको 1200 से 1500 पॉइंट मिल सकते हैं ऑयल में। तो यहाँ से आपको ऐसे लर्न करने से काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अब देखो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, निफ्टी बैंक निफ्टी में देखें, निफ्टी में देख लेते हैं। कई लोग को क्या है, अपना ही मार्केट समझ आ रहा है, तो उनको समझ नहीं आता है कि अपने मार्केट में फ्यूचर में ही सिर्फ पैसे मिलेंगे, ऑप्शंस करोगे तो लूट जाओगे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये सेलिंग जोन बना हुआ है, आप देख सकते हो, और उसका एग्जैक्ट मिडल शायद यहीं पे है, और वो आ रहा है 24,915 के आसपास। तो वहाँ पे तो मार्केट एक बार जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एंटर हो चुका है, तो ये ट्राई कर सकता है यहाँ तक जाने का, यहाँ पे हाई भी मार सकता है। वैसे भी मंडे को मार्केट गैप अप खुलने की पूरी चांस है, तो यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ से थोड़ा फोर्स में नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर का स्विंग हाई रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं लगता ये जोन क्लियर कर भी पाएगा मंडे को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा अपने के लिए। और देखो ये जोन टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये सबसे बढ़िया जोन है बाइंग करने के लिए। 24,600 के आसपास अगर मिल रहा है वापस, तो बहुत अच्छा बाइंग जोन भी रहेगा। उसके पहले भी 3 बाइंग जोन है, एक ही बार टेस्टेड है, तो ये भी काम तो करेंगे, ठीक है। तो आपको ये जोन बना के आपको समझना है कि मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। आपको वेट करना है, बस इसको डीप मारे, बस वहाँ पे वेट करो। यहाँ पे टच भी करें हम सेल कर सकते हैं फ्यूचर या कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, ठीक है। पुट बाय नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूँ अपने मार्केट में कम ही खेलो थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा ही ये हो गया है, अभी ज़्यादा ही मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया है। अब देखो ये बिटकॉइन का देखो स्टार्ट हो रहा है, बिटकॉइन में देखो अवली कैंडल में बहुत अच्छा, मुझे तो ये पैटर्न भी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने का लग रहा है। लेकिन ये शोल्डर और हेड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा पैटर्न क्लीन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे डिप करेगा। और ये जो लेवल है बहुत अच्छा है, 63,500 के आसपास अगर मिलता है आपको, बहुत अच्छा बाइंग जोन रहेगा। यहाँ पे आएगा तो बाय करने की चेष्टा कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, इसी जोन के नीचे अगर अवली कैंडल क्लोज रहे तो हम निकल जाएंगे, और फिर ये तो सबसे बढ़िया ही जोन है 64,400, 500 के आसपास। तो अभी थोड़ा नीचे का मूव दिख रहा है बिटकॉइन में, अगर इस जोन में टिक, देखो पहली बार टिक करेगा तो पक्का बाइंग तो आएगा। तो आप स्कैल्पिंग के लिए भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट है। देखो ये आगे का भी सेलिंग जोन एक्सटेंड मैंने नहीं किया, अलग बात है, लेकिन सेलिंग जोन आगे से चला रहा है, तो अभी हम मार्केट सेलिंग जोन में ही चल रहा है। तो नीचे तो फेंकेगा, लेकिन यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये फ्रेश जोन है, और फ्रेश जोन में पहली बार जब आता है डीप मारता है तो ऊपर भेजता है, तो यहाँ तक हमको वापस भेज सकता है। तो वहाँ से हमको 500-600 पॉइंट और भी हमको स्कैल्पिंग के लिए मिल सकती है। तो आपको टिप के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, शांति से पढ़ो। पहले मेरा जो फेयर वैल्यू गैप है वो वाला टॉपिक पढ़ो, अच्छे से सुनो, और अब ये टॉपिक आप सुनना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हमको कैसे काम करना है। और ये हर एक केस में चलता है, स्टॉक्स में भी चलता है।
चलो हम एक आध स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। स्टॉक्स में हम डेली में ट्राई करेंगे। तो लेट्स से अभी मैंने एक स्टॉक्स मैंने गोल्डियम करके एक स्टॉक मैंने अभी उठाया था थोड़े दिन पहले, तो उसका देखते हैं। अभी मैंने वैसे उस तरीके से नहीं देखा था, मैंने अलग नज़रिया था इसके केस में, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे हो रहा है। गोल्डियम में आया नहीं, हाँ अभी गोल्डियम आ गया। अभी अवली का नहीं, जब स्टॉक का एनालिसिस करते थोड़ा डेली में जाके करो तो थोड़ा अच्छा ही। देखो अब कितना बढ़िया तरीके से ये स्टॉक्स हर बार बाइंग जोन बना के ही जा रहा है, आप देख सकते हो। और जब भी डीप मारा है आप देखो बहुत अच्छे, देखो यहाँ पे डीप मारा, बेस्ट बाइंग था 220 के आसपास, बहुत अच्छा बाइंग था। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये बेस्ट बाइंग था 170 180 के आसपास, वहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया और वापस नॉन स्टॉप ऊपर जाए। अब ऐसा भी हो सकता है वापस थोड़ा नीचे आए और फिर ऊपर जाए। ठीक है, ये जो है ना थोड़ा अलग ही तरीके से चल रहा है, थोड़ा गोल्ड के साथ भी मैच हो रहा है। लेकिन ओवरऑल मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आप देखो पैटर्न बना के कैसे काम कर रहे हैं। देखो ये सबसे बढ़िया जोन था, देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने डिप किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो वहाँ से ऊपर देखो, फिर यहाँ पे वापस आया, वहाँ से भी ऊपर ही गया। देखो ये जोन तो टेस्ट भी नहीं हुआ। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, आप बहुत सारे और एग्जाम्पल भी देख सकते हो। अच्छा वाला अगर हम ढूंढे, लेट्स से एलटी का देखते हैं, एलटी में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। आप देखो एलटी में भी देखो बढ़िया हुआ है क्या, देखो अभी हम सेलिंग जोन में शायद चल रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे सेलिंग जोन बना हुआ है, तो यहाँ तक आ सकता है और वहाँ से नीचे फेंक सकते हैं। लेकिन ये देखो बेस्ट बाइंग जोन है, नॉट टेस्टेड। ये देखो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मिडिल पे जाके क्या बढ़िया दौड़ाया था। ये शायद 5 जून का केस है, 4 जून 5 जून का केस है। देखो यहाँ पे भी बहुत मस्त दौड़ाया था, और बाकी के नीचे के सारे बाइंग जोन टेस्टेड नहीं है। अब देखो तो इतना बढ़िया शेयर यही है कि अगर नीचे मिल रहा है तो आपको बाय कर ही लेना है। ये जोन सबसे बढ़िया है, 3200 से 3100 का वापस आएगा तो ऊपर जा ही सकता है। अभी 3600 का भाव चल रहा है। ठीक है, और सबसे बेस्ट जोन ये वाला है, अगर 2800 के आसपास मिल रहा है तो सबसे बेस्ट बाइंग प्राइस है। लेकिन देखो सेलिंग जोन इसमें बहुत कम है, सब जगह पे बाइंग जोन ही बना हुआ है इसमें। तो ये एलएनटी का केस था। ठीक है, तो ऐसे आप अपने आप थोड़ा केसेस फाइंड करो और अपने आप सीखो। ठीक है, एफवीजी का पहला वाला वीडियो देखना और फिर इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है। जैसे अगर मैं 15 मिनट कर दूँ, देखो अभी 15 मिनट के केस में हम बात करेंगे। लेट्स से गोल्ड में जा रहे हैं हम। ठीक है, एलएनटी का केस अभी चल रहा है, उसमें ही बात कर लेते हैं। हाँ देखो 15 मिनट के केस में भी चल रहा है। देखो ये अभी थोड़ा जोन ओवरलैपिंग है, लेकिन ये 15 मिनट के केस में भी देखो यहाँ से ऊपर आप देख सकते हो। देखो आप यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर देख सकते हो आप। देखो यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, डे ट्रेडर हो आप और स्कैल्पिंग करना है, उसमें भी काम करता है। तो हर एक टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग जोन मिलेगी, अलग बात है। जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसमें आपको एक्टिव थोड़ा ज़्यादा रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसमें भी पैसे तो मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो इसमें भी कर ही सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बिटकॉइन का वापस देखते हैं, बिटकॉइन में क्या हो रहा है। 15 मिनट के जोन में भी काम कर रहा है, आप देख सकते हो। देखो 15 मिनट में कब से वहाँ पे रुका हुआ है। देखो ये नया जोन बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नया जोन था, देखो ये वाला। तो देखो वहाँ से नीचे फेंका, देखो यहाँ पे बनाया, रिटेस्ट किया और वहाँ से फेंका, तो यहाँ तक तो आ सकते हैं हम। ठीक है, ये लेवल जो है ना वहाँ पे मुझे दिखता है। ये जो लेटेस्ट अभी लो लगाया सुबह में 63,600 का, तो 63,500 400 के आसपास अगर मिलता है तो बाय कर सकते हो। 64,500 के अब अगर 1 आवर का कैंडल क्लोज रहा है तो वो भी अच्छा बाइंग है। तो ऐसे आप हर टाइम फ्रेम में ये वाला टूल यूज़ करके, ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके, एक्चुअली टूल नहीं है कॉन्सेप्ट है, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अपने आप खुद एंट्री ढूंढ सकते हो, खुद आप एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो ऑर्डर ब्लॉक वाला जो टॉपिक है सबसे बढ़िया टॉपिक है, उसके लिए हम बाद में कभी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।